बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले हम जो है वो बात कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज़ की। अब जो इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। किसको हम डिस्कस करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आपका मेथड का नाइन्थ चैप्टर जो है वो बनता है। तो एमसीक्यूज़ तो ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें से मैं, क्योंकि नेट की स्पीड स्लो है, तो मैं इसमें से जो है वो 25-30 एमसीक्यूज़ जो है वो पहले अपलोड करूँगा। उसके बाद साथ साथ जो है वो आज ही इसको हम इंशाल्लाह जो है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये जो नाइन्थ चैप्टर है, कोशिश करूँगा कि 10th भी अगर साथ ही हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो जो है वो नाइन्थ के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये पहला एमसीक्यू है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। हम जो है वो उसकी जो ख़ास तौर पे पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, 9.1, उसकी जो थ्योरी है और एक्सरसाइज है उससे हम एमसीक्यूज़ अब बुक को भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो बुक से ही रिलेटेड है। मटेरियल जितना भी है वो बुक से ही लिया गया है। तो बहरहाल उसको एक बार शेप दी गई है एमसीक्यू की। तो अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा तो फंक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, या इनपुट में दो से ज़्यादा भी वेरिएबल होते हैं। वो वेरिएबल्स जो इनपुट के अंदर होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, और जो आउटपुट आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अब ये देखें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ज़्यादा नहीं होंगे। जब डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, वो एक जो है वो सिंगल इक्वेशन नहीं रहती। ठीक है, मैंने क्या बात की है? मैंने ये बात की है कि जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा बनते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी एक से ज़्यादा होती हैं, वो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो डेवलप करती हैं। तो बहरहाल एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद, और उसके जो डेरिवेटिव्स हों वो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड हों, तो स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, उसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे, या इसमें से कोई भी जो है वो नहीं है। तो डेफिनेटली हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रल का साइन मौजूद हो उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मैट्रिक्स आ जाए उसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अकर इज कॉल्ड। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने असल में ये है कि मैं इनके ज़रिए, इन एमसीक्यूज़ के ज़रिए आपकी जो सारी की सारी टर्म्स हैं जो किसी भी अंदाज में एमसीक्यू में आ सकती है वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, एक दो लफ्ज़ आएंगे, एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होगा और एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे, जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का सिंबल जो है वो डी से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स का सिंबल पार्शियल से होता है, करली से होता है। ठीक है, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा भी। ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? सिंगल हो, तो फिर वो हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ये उसका सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स वो एक ही रहेगा, उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑर्डिनरी इंटीग्रल इक्वेशन,
इंटीग्रल इक्वेशन हो नहीं सकती, क्योंकि हम तो इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर क्या आ रहे हैं, डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ऑर्डिनरी है। क्यों कि यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल की बात नहीं हुई। जब यहाँ पे पार्शियल की बात होगी तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह जो हमारे पास ये डी है, नॉन ऑफ दिस, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट वन। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट होगी, और ये जो है वो इसका क्या आ गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 ये है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पार्शियल डेरिवेटिव्स, अब यहाँ पे वर्ड क्या आया है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आया है, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन। अब यहाँ पे वहाँ पे उसमें हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है। किसकी बात की है स्टूडेंट्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर उसके अंदर आ जाएंगे तो फिर हम उसको जो है वो क्या कहेंगे, क्या वो ऑर्डिनरी इंटीग्रल इक्वेशन है, क्या वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसमें से जो है वो कोई भी नहीं है। तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन का जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो है वो वर्ड आया है, जब भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, क्योंकि पहले हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से उसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तीन है तो तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो बढ़ेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो डेवलप होगी, उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी बल्कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसके मुताबिक। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो है वो डिस्कस नहीं किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं लास्ट जो है वो इक्वेशन लास्ट जो हमारा इसका टॉपिक बनेगा और वो टॉपिक भी बनेगा 10वें चैप्टर का, उसके अंदर जाकर मैं बात करूँगा कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बहरहाल इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सी ऑप्शन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है स्टूडेंट्स, विच इक्वेशन इज़ नॉट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आइडेंटिफिकेशन पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन के आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो आप उससे पहचान कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या ये ODE है या PDE है। ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से हमने ये चेक करना है कि कौन सी जो हमारे पास इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, कौन सी इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ऑर्डिनरी के लिए हमने स्टूडेंट्स ये बात की कि ऑर्डिनरी के अंदर डेरिवेटिव्स ऑर्डिनरी होंगे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये जो डेरिवेटिव है dy/dx ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये भी dy/dx है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ये d2y/dx² है, ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। d2y/dx² ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। लेकिन ये तीनों ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स नहीं हैं। इसके साथ क्या आ गया है, पार्शियल आ गया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट और बात जो है वो क्लियर करते जाएं, वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या आपके पास जो है वो ऑर्डिनरी हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो एक ही होते हैं। यानी कि पार्शियल u और पार्शियल x लिख लें, बाज़ का लिखा जा सकता है, या जो है वो du/dx लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऑर्डर हायर हो जाता है तो फिर हमें पार्शियल का वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी है। डी ऑप्शन जो है वो क्यों करेक्ट है, उसकी वजह ये है कि ये जो डी ऑप्शन है इसके अंदर, डी ऑप्शन के अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स नहीं हैं, क्योंकि हमें तो बात किसकी करनी थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन यही था, नॉट वाला क्वेश्चन जो है वो किसका था, ये नॉट वाला था। तो इसलिए हम डी ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। फिर ये विच इक्वेशन इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीनों में से तो ये अभी बात होगी स्टूडेंट्स कि जो डी ऑप्शन है यानी कि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, तो ये डी है इसकी ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर जो है वो हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें से लाजमी MCQ आएगा। ये MS लेवल पे भी जब भी जो है वो MCQ बनते हैं
तो इक्वेशन का लाजमी पूछा जाता है कि इक्वेशन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, ये ऑर्डिनरी है या ये जो है वो पार्शल है, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसका आर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ये सारी बातें जो है वो लाजमी पूछी जाती हैं। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज़, इसका आर्डर जो है वो क्या है। आर्डर स्टूडेंट क्या होता है, आर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। मैंने स्टूडेंट्स क्या कहा है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब यह है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है, कौन सा, उसके होल पावर नहीं। स्टूडेंट्स जो होल पावर होती है वो डिग्री होती है, होल पावर क्या होती है, वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो डिग्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसकी बात हो रही है, ये जो है वो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव की बात कर रही है। तो जिस ऑर्डर का जो है वो डेरिवेटिव मौजूद होगा वो उस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब इसमें अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो ये डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर है dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ऑर्डर ज़ीरो नहीं है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 भी नहीं है, इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या है, इसका ऑर्डर 1 है, तो हमारे पास 1 आएगी, 3 भी जो है वो नहीं हो सकता, तो ये 1 है, दैट इज़ द करेक्ट वन। तो इस तरह जो सी ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट। फिर अगर मैं इसी की डिग्री की बात करूं स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जो डिग्री है ये डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने चेक करना है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर कितनी मौजूद है। मसलन अगर मैं यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट लगा के इसकी पावर जो है वो 2 लिख दूँ तो मैं कहूँगा इसकी डिग्री 2 है, 5 लिख दूँ तो मैं कहूँगा डिग्री 5 है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसकी डिग्री 1 है। तो वो आर्डर पे नहीं है बल्कि उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करती है, और इसकी क्योंकि पावर भी 1 है तो इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 1 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ दी सी ऑप्शन। फिर ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 में क्या है, 8 में ये है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। इसमें ये देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट जो है वो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव जो है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसलिए हम जो है वो क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर 2 है। तो ये इसका ऑर्डर जो है वो 0 नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 2 होगा, इसका ऑर्डर जो है वो 1 भी नहीं हो सकता, और इसका ऑर्डर जो है वो 3 भी नहीं हो सकता। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने डिग्री जो है वो देखना है। डिग्री क्या होती है, पावर होती है, लेकिन अब पावर में ये देखना है कि पावर इधर है और पावर इधर है, तो कौन सी पावर हम लेंगे। इधर पावर तो 1 है एज ए होल, अगर हम इधर में जो है वो पैरेंथेसिस लगाऊं तो इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, तो इसकी क्या डिग्री 2 होगी या 1 होगी, ये सोचें आप, डिग्री क्या होगी जी स्टूडेंट। इसकी जो डिग्री है वो डिग्री 1 होगी। हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर चेक करनी है, हमने क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होल पावर को जो है वो चेक करना है, और वो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह जो है वो दैट इज़ 1। तो सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये देखें स्टूडेंट्स पावर फ्रैक्शन के अंदर आ गई है। पावर किस में आ गई है, फ्रैक्शन में। तो आप लोगों ने फ्रैक्शन को लाजमी रिमूव करना है। मैंने क्या कहा है, फ्रैक्शन को लाजमी रिमूव करना है। कैसे फ्रैक्शन ये ख़त्म होगी, आप दोनों तरफ स्केयर ले लो, इधर भी जो है वो आप क्या करें, इसका स्केयर ले लें, और इधर भी जो है वो आप क्या करो, इसका स्केयर ले लो। स्टूडेंट्स इससे जो है वो, मेरे पास क्योंकि पेन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, तो इसमें लिखने में, माउस से लिखने में जो है वो प्रॉब्लम होता है। बहरहाल इसमें ये देखो, यहाँ पे हमारे पास जब पावर 2 लेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, इधर पावर 2 आ जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो इसका कितना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है। इसका हाईएस्ट ऑर्डर पावर के ख़त्म करने से तो ऑर्डर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, वो 2 ही है। इसका मतलब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0 नहीं है, वो 2 है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, वो ऑर्डर जो है वो 2 होने की वजह से ये हमारे पास जो 2 है ये 1 नहीं है और ये 3 भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट वन।
फिर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो है वो डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे मैंने बताया इसकी दोनों तरफ पावर 2 लोगे तो इधर जो होल पावर बनेगी, इधर जो होल पावर बनेगी वो क्या बनेगी, वो पावर जो है वो इसकी इधर 2 आ जाएगी। तो इस तरह ये जो है वो 2 ख़त्म हो जाएगा और इसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो डिग्री स्टूडेंट इसकी फिर जो है वो क्या है, ये 2 है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये देखो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ज़रा मैं क्लियर करता जाऊँ तो यू इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स 3 हैं, एक x है, एक y है, एक z है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये किस आर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड आर्डर की, क्योंकि हाईएस्ट आर्डर जो है वो डेरिवेटिव वो 2 मौजूद है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स बी है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स इसकी डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, डिग्री की बात करें, तो क्योंकि हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव वो 2 है और 2 की पावर जो है वो हर एक की वो क्या बनती है, 1 बनती है। तो इसका मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, वो 1 है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बी आपने कंसिडर नहीं करना, इसको आपने 1 कंसिडर करना है कि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। तो इस तरह ऑप्शन जो सी है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो है वो हम क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि क्योंकि अभी नेट की जो है वो स्पीड जो है वो स्लो जा रही है, तो मैं ये करता हूँ कि इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर मैं स्टूडेंट्स 4-5 हिस्सों के अंदर जो है वो मैं लेके आऊँगा। अब ये देखें इसमें मैंने काफ़ी आगे जो है वो इस फाइल के अंदर भी जो है वो काफ़ी MCQs जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये आपका आप ये कह लें कि ये तकरीबन जाएंगे इस फाइल के अंदर जो MCQs हैं वो जाएंगे आपके जो है वो 70 तक। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो आपके MCQs जाएंगे स्टूडेंट्स वो कहाँ तक जाएंगे, वो 70 तक जाएंगे। इसके बाद एक और फाइल है जो कि 9th चैप्टर से रिलेटेड ही है, वो मैं जो है वो भी इसके साथ ही जो है वो अपलोड करूँगा। अभी यही काम होगा इंशाल्लाह। जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये जो है वो वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। आप अपने स्टूडेंट्स को भी जो है ये वीडियोस जो हैं वो शेयर करें और जो है वो ख़ुद भी देखें। अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी गलती देखते हैं, कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करें। बेसिकली नेट की जो है वो स्पीड स्लो होने की वजह से मैं जो है वो फ़ाइल को बड़ा नहीं रख रहा, फ़ाइल को जो है वो छोटे ही रखूँगा और ये इसमें कन्वर्ट होगी कोई 5-7 लेक्चर्स के अंदर जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसका पोर्शन जो है कंप्लीट होगा। लेकिन आज इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करके जो है वो सोऊंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।